हेलो, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं इंदु कौशल, आपकी फ्रेंड, आपकी टीचर। मैं अपने चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में आपको वेलकम करती हूँ एंड वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक विच वाज अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने फिलहाल अभी द मॉडर्न पीरियड में है और हमने इसमें काफ़ी चीज़ें जानी हैं। ओके, आपको काफ़ी समझ आया होगा। आर्यंस के बारे में, द्रविडियंस के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा है, मोहनजोदारो, ठीक है, हड़प्पा के बारे में एंड इंडस सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में भी हमने कवर किया है हमारी पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देखें और उसको अंडरस्टैंड करें। अलेक्जेंडर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इंडो आर्यंस क्या होते हैं, द्रविडियंस के बारे में भी हमने पढ़ा है। ओके, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी हम कवर कर चुके हैं और अभी हमारा ये कुछ थोड़ा सा पार्ट रहता है, वो हम करेंगे। उससे पहले हमने वो भी पढ़ लिया है। द मेडिवल पीरियड के अंदर हमारा मोहम्मद ऑफ गजनी, गौरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए, ये हमने कर लिया था मुगल एम्पायर, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया था। देखिए, बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट थे हम इसके। उसके बाद जो है ये टूट गया था, फिर अलग अलग किंगडम बन गए थे छोटे छोटे। फिर उसको खत्म करने के ब्रिटिश वाले आए थे, उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसके बाद क्या होता, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली थी। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, so without wasting time, let's start. Okay, today we will study the struggle for independence. Students, you know how much struggles our Indian has done in our history. You can read. ओके, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हमारे जो स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है उससे बहुत स्ट्रगल किया है हमारे इंडिया ने। आज हम जो फ्रीली बैठे हैं तो हमें यह इंडिपेंडेंस बहुत ही वैल्यूबल है, इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और थोड़ा हमें हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, तभी सबको अपने वैल्यू मिलेगी हर चीज़ की कि हम किस तरह से इसको हमने अर्न किया है। ओके, देन स्टार्ट। इंडियंस हैड नो रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन of their own country. Okay, they were denied high post in the military as well as the administrative service. Okay, इंडिया जो थोड़ा सा मतलब हैप्पी नहीं थे ब्रिटिश के शासन से और आफ्टर क्वीन विक्टोरिया के बाद तो वो बहुत निराश हो गए थे क्योंकि उनका कोई रोल नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी उनको पोस्ट नहीं मिली थी, किसी तरह से उनको शामिल नहीं किया गया था और बड़ी पोस्ट तो दूर की बात है, उनको कोई भी किसी तरह की पोस्ट नहीं मिली थी। दे वर डिनाइड हाई पोस्ट इन द मिलिट्री एज वेल एज, उनको मिलिट्री में भी कोई हाई पोस्ट नहीं मिली थी। उनको छोटे छोटे जो सैनिक होते थे सिर्फ उनके लिए उनको यूज किया जाता था। ओके, द इंडियंस वर डिससेटिस्फाइड एंड वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। ओके, वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपने इन चीज़ों से और वो फ्रीडम चाहते थे, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते थे कि उनको किस तरह से फ्रीडम मिले। तो मैनी एजुकेटेड इंडियंस केम टुगेदर एंड फॉर्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो इसलिए बहुत सारे जो हमारे पढ़े लिखे भारतीय थे, एजुकेटेड इंडियंस थे, वह इकट्ठे हुए आपस में और उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे कांग्रेस के नाम से। उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई। क्यों बनाई? ताकि इंडिया को वो फ्रीडम दिला सके, किससे? ब्रिटिश रूल से। ओके, देन ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस was the most important organization that brought the people of India together for the struggle for freedom. इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का नाम सुना है ना आप लोगों ने, उसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये है उस टाइम ये फर्स्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है, कह सकते हैं हम, सिर्फ यही थी जो बनाई गई थी उस टाइम लोगों के द्वारा फ्रीडम के लिए। मैनी इंडियन लीडर्स वर इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत सारे लोग शामिल थे इस स्ट्रगल में। कौन कौन से थे? जो मेन आपके कुछ नाम इसमें बताए गए हैं, बहुत सारे लोग थे, सबका इसमें नहीं जिक्र होगा, लेकिन तो कुछ लोग के बारे में इसमें बताया गया है। उनमें से कुछ थे रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर,
and Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh and Sardar Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu and many more joined hands in their effort to make India an independent country. ये सब इकट्ठे हो गए थे किस चीज के लिए? To make India an independent country. They sacrificed their life for independence. Okay? इसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी थी, कुछ है ऐसे जो इंडिपेंडेंस के बाद भी रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. ओके. महात्मा गांधी became the most popular leader of the Indian masses. महात्मा गांधी फेमस थे उसमें, उस टाइम उनके लीडर थे, ये पॉपुलर लीडर. एंड ही encouraged people to get united to fight against the British by using the peaceful method of protest called सत्याग्रह. इन्होंने लोगों को इनकरेज किया अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए ब्रिटिश के साथ, और बट इन्होंने कहा कि हम पीसफुल तरीके से ही प्रोटेस्ट करेंगे. ठीक है, कोई मतलब लड़ाई नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, आराम से बात करके शांति से हम इसको एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम दिया गया था सत्याग्रह, विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ठीक है, और इनके जो किसके ऊपर डिपेंड थे ये सत्याग्रह, क्या इनके विचार थे? सच्चाई और ये अहिंसा. ओके, ये पॉइंट थोड़े आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था. सत्याग्रह का क्या मतलब होता है कि जब शांति से किसी लड़ाई बिना किए, कोई लड़ाई किए बिना जब हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और तो उसको हम सत्याग्रह का नाम दिया गया था. और उस सत्याग्रह के दो प्रिंसिपल्स थे, क्या थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस क्या होता है? अहिंसा. अगर नॉन नहीं होगा, सिर्फ वायलेंस होगा. वायलेंस क्या होता है? हिंसा. हिंसा मतलब लड़ाई करना, हाथ से लड़ना, गन से लड़ना, या किसी चीज के उठा के मारना, हाथों से मारना, उसको लड़ते हैं तो उसको हम हिंसा कहते हैं कि हिंसा हो रही है. लेकिन नॉन वायलेंस होता है जिसमें हम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं. दिस फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट फील्ड द इंडियन मासेस विद अ न्यू एनर्जी. ओके, इसमें नई एनर्जी भर दी इन्होंने इस प्रोटेस्ट ने. महात्मा गांधी organized a number of movements and lead the masses against the British rulers. महात्मा गांधी ने बहुत नई नई मुहिम चलाई थी अपने इसमें इंडिपेंडेंस के लिए, और किसके साथ उन्होंने शामिल? इंडियन मासेस. मासेस का मतलब होता है, आप इसको ले लीजिए कि जनता. ठीक है, और अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर इन्होंने कई मूवमेंट्स चलाई और जनता को लीड किया against the British rulers. After a long struggle and loss of many Indian lives, India achieved freedom on 15 August 1947. बहुत स्ट्रगल करने के बाद और बहुत ज्यादा लॉस हुआ है इंडियन लाइफ्स का, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा हमारे जो लोग हैं शहीद हुए थे इसमें, उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली थी. एंड कब मिली थी? इंडिया अचीव्ड फ्रीडम on 15th August 1947. Now, students, you know about the three main periods of the history of India, along with the Indian important features of India and events of each period. And ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें ये अभी आप छोटी क्लास में हैं तो आपको इतना ब्रीफली इसमें नहीं बताया जाएगा, लेकिन जब आप आगे आगे बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से हर मूवमेंट, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना है, या आपका इंडिपेंडेंस की वॉर कैसे हुई थी, या फर्स्ट वॉर क्या थी, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1850, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा. अभी आपके लिए एक शॉर्ट हिस्ट्री थी ये इंडिया की, एंड आई होप आपको ये समझ आई होगी. इसकी एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चंस और समअप्स क्लियर कर लेंगे. तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए. अगर आपको समझ नहीं आता तो बार बार देखिए. And please like, share and comment on my video, and please subscribe my channel. Thank you so much.